फ्रेंड, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मौसम सुहावना हो रहा है, जगह जगह फूल खिल रहे हैं और जिसके कारण एलर्जी वाले लोगों को या बड़े बूढ़े या बच्चों को ये समस्याएं रेगुलर होती जाती है कि उन्हें छींक आती है, सर्दी लग जाती है और नौजवान को भी ये समस्या होती है। तो जाड़े का सीज़न है तो फ्रेश आंवले आ रहे हैं, तो आंवले के आंवले या च्यवनप्राश बनाने की रेसिपी मैं दूंगी। आप इसे बना के 4 से 5 साल तक रख सकते हैं और इसे अगर कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी होगा। फ्रेंड नमस्कार। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मार्केट में एकदम फ्रेश आंवले आ रहे हैं। आंवले की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने दिया है आपको, जिसको आपने पसंद किया है। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले की बर्फ़ी और लड्डू। बर्फ़ी मैंने अपलोड किया है पर अभी उसे हमने पब्लिक नहीं किया है। चलिए फिर बना लेते हैं 1 किलो आंवले का आंवले, जिसे हम अपने इडली स्टैंड में बॉईल करेंगे, नीचे थोड़ा सा पानी डालकर, और पूरी तरह से हम इसे कुक कर लेंगे भाप में। जब आंवला पूरी तरह से आपको लगे कि फट गया और गल गया है, तब आप इसे निकाल लीजिए और निकालने के बाद मैशर की सहायता से इसे प्रेस करके आप फटाफट आंवले को थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। और ध्यान रहे कि आंवले का अगर आप बीज हाथ से निकालेंगे तो पूरे हाथ काले हो जाएंगे, और पहले मेरे हाथ काले हो गए थे और फट गई थी उंगलियां वगैरह, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जाड़े में और देखने में भी बुरा लगता है। तो इस तरह से मैशर से करके आप चम्मच से फटाफट इसके बीज बाहर कर लें, जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। आंवले आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं और विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खल में हम 100 ग्राम अदरक, 15 से 20 इसके अंदर क्लोव्स डालेंगे और पहले अदरक को कूट लेते हैं। उसके बाद फिर हम 15 से 20 क्लोव्स डालेंगे और 2 पीपली सिनेमन स्टिक्स भी डालना है हमें, सिर्फ 2 पीसेस। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के 2 बड़े चम्मच हम सौंफ डालेंगे, हरी वाली जो मसाले में यूज़ होती है। कबाब चीनी अब 6 से 7 पीसेस, जायफल का आधा पीस डाल देंगे। खसखस हम 4 टेबल स्पून डालेंगे और आप चाहें तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। ये सारी मात्राएं सिर्फ 1 केजी आंवले के लिए है और इसमें 6 से 7 हम डाल देंगे छोटी इलायची। बड़ी इलायची भी आप डाल सकते हैं 2 से 3, और 2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्च डाल के इसे दरदरा कूट लेंगे। कास्ट आयरन की कढ़ाई तो यहाँ मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे लोहे की कढ़ाई लेकर मसाले सारे कूट कर तैयार हो गए 200 ग्राम और 200 ग्राम डालने के लिए 1 केजी आंवले का बीज निकला हुआ डाल दीजिए, 7 गुड़ डाल दीजिए, सिनेमन और छोटी इलायची का पाउडर, सिनेमन का पाउडर और थोड़ा सा अश्वगंधा, और मैंने मुलेठी डाला है इस पाउडर में क्योंकि चाय में यूज़ करती हूँ, वो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। और बाकी मसालों को मैंने कूट दिया है। हरी अदरक का यूज़ किया कच्ची, अगर आपके पास कच्ची अदरक हो तो डाल दीजिए, नहीं तो सौंठ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें प्रेस करते हुए काफ़ी देर धीमी आंच में एकदम पकाना है। भारी तले की कढ़ाई रहेगी तो आप लो फ्लेम पे रखेंगे तो बार बार आपको चलाने की से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी देर में आप करते जाइए, घर का काम करते समय आप इसे बना सकते हैं। अब पूरी तरह से ये सूख गया तो इसमें सारे मसाले मैंने जितने कूटे थे सारे डाल दिए और डालकर फिर इसे अच्छे से चलाएंगे। बहुत अच्छे से हमने बना लिया है, टाइट हो गया ये थोड़ा। तो घी पहले मैंने 100 ग्राम डाला था और फिर हम 100 ग्राम डालेंगे, टोटल 200 ग्राम घी डाल रहे हैं इसमें। और आपको बताया 750 ग्राम मैंने गुड़ डाला था। गुड़ टोटल 30 रुपए का था और हम 200 ग्राम घी डाल रहे हैं घर की बनी हुई। आप हो सके तो गाय की घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर अच्छा रहे कि आप घर के बनी घी का ही यूज़ करें। पहले थोड़ा हमने डाला था क्योंकि जो आंवले की कड़वाहट है वो घी में भूनने के कारण आंवला
कड़वा कम लगता है, उसके बाद गुड़ डाला था और बाकी पाउडर। फिर हम धीमे धीमे सारे पाउडर मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को अभी तेज रखा था क्योंकि ये पूरी तरह से आंवले ठंडा हो गया था। मॉर्निंग में बनाना स्टार्ट किया था तो शाम को कहीं घूमने चले गए थे तो ये ठंडा हो गया था। ठंडा होने की वजह से घी वगैरह जानती हैं जम जाते हैं, तो फिर इसे गर्म किए और घी डालें। अब मसाला डालकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा और अब आपको चलाते रहना है क्योंकि ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है और आपको सारे मसालों को इनमें मिक्सअप करना है। या अगर आप चाहते तो जब ये ठंडा था तो आप पूरे मसालों को हाथ से मैश कर सकते थे इसके अंदर, पर होता क्या कि हमारे पूरे हाथ काले हो जाते और प्रॉब्लम भी होती। इसलिए मैंने सोचा इसे गर्म करते हुए हम मैश करेंगे और हमारी ये टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। ये आंवले का आंवले आप 4 से 5 साल भी इसे बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए एकदम ज़्यादा सूख गया है और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मार्केट में ये काफ़ी महंगा मिलता है। 25 रुपये किलो आंवला लिया मैंने और 30 रुपये का ये 55 टोटल हुआ और बाकी मसाले लेके बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है और ये हमारे 1.5 किलो से ज़्यादा आंवले की ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी होगी क्योंकि मैंने सामने ही इसे बनाया है। मार्केट में क्या डालते हैं कितना डालते हैं वो तो हमें पता नहीं, और सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे मैंने धुल के उन्हें सुखाया था क्योंकि मसाले अक्सर मैं धुल कर सुखा लेती हूँ पहले फिर बाद में। देखिए इसे इस तरह से हाथ में डाला तो ये हाथ पूरी तरह से चिप चिप कर तो रहा है हल्का हल्का, पर पूरी तरह से आप चाहें तो इसे लड्डू या बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। पर फ्रेंड्स इसे हम कांच के बर्तन में रखें या सिरेमिक में। मैं इस तरह से सिरेमिक बाउल में रख दे रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ ये 1.5 किलो करीब तैयार होगा या 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक यू।